हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास 2। मेरा नाम है निकिता एंड आज का वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाला है। लास्ट कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी टैब पे हम लोगों ने पोस्ट डाली थी जिसमें आपसे पूछा था कि अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो हमसे तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी क्वेरीज आई हैं इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अनअकैडमी एसएससी प्लस रेलवे एग्जाम आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जहां पर आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन या फिर अगर आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी अनअकैडमी के साथ में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस मंडे को जो मेगा मंडे कैंपेन हो रहा है अनअकैडमी का उसमें पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए जो स्पेशल क्लासेस होंगी अनअकैडमी की वो आपको अटेंड करनी है। इसमें आप 7 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हैं जो भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका। तो आप रेलवे की क्लासेस और एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस, एसएससी की सारी क्लासेस को अच्छे से अवेल कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका अभी रेलवे का अपकमिंग एग्जाम लगा हुआ है या फिर सीएचएसएल जो अभी हाल ही के दिनों में शुरू होने वाला है वो लगा हुआ है। तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर जाके खुद को एनरोल कर लें। अगर कुछ एनरोल कोड आपसे मांगा जाए तो एग्जाम क्लस्टर 10 कोड का यूज करिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिएगा ताकि 7 डे फ्री ट्रायल को वो अच्छे से यूज कर सके उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह हैं मैथ्स से रिलेटेड, जीएस या फिर सभी सब्जेक्ट का आपको तो सेम प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे सारा कंटेंट मिल जाता है तो उनको अच्छे से यूज कर सके एंड 7 डेज के बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो वो फर्दर एनरोल कर सके। सो यूज दिस मेगा मंडे वाइजली। फर्स्ट डाउट इज फ्रॉम मिस्टर अनुभव। 3 क्वेश्चन है इनके। फर्स्ट इज माय स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन। सो मेरी स्कूलिंग अप टू 10th यूपी बोर्ड से हुई है। आई स्कोर 92% इन क्लास 10th। उसके बाद 11th 12th पीसीएम सीबीएसई बोर्ड एंड आई स्कोर 95% इन क्लास 12th। ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटीज बीए फ्रॉम ज्योग्राफी एजुकेशन एंड पॉलिटी एंड इसके ग्रेजुएशन में मेरा परसेंटेज 65 था। डेली शेड्यूल डेली शेड्यूल सब्जेक्ट वाइज तो वेरी करता रहता है कि मेरा एग्जाम कौन सा पास में है। जैसे अभी कोई भी मेरा प्रीलिम्स नहीं लगा है तो जीएस और रीजनिंग शेड्यूल में नहीं है। सीजर वेन्स और सीएचएसएल की टाइपिंग है तो फिर उस अकॉर्डिंग शेड्यूल जो भी डिसाइडेड है वो चल रहा है। जो एक कोर है मेरे डेली शेड्यूल में इंक्लूडेड कि हम वीकली टारगेट्स लेके चलते हैं। जैसे संडे को डिसाइड कर लिया कि क्या क्या पढ़ना है अपकमिंग वीक में, फिर उसको डे टू डे डिवाइड कर लिया कि किस दिन कितना कितना करना है एंड संडे को बैकअप डे रहता है। लाइक संडे को सिर्फ मॉक देना, मॉक को एनालाइज करना एंड वीक में अगर कुछ कभी नहीं हो पाया है तो फिर उसको पढ़ने की कोशिश करना, उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना। संडे इज अ बैकअप डे एंड अगर कभी कुछ मतलब पूरा 100% जो भी डिसाइड किया था वीक में वो कंप्लीट हो गया तो फिर संडे को रिवीजन डे। जो भी टफ टॉपिक लगे थे उस वीक में या फिर प्रीवियस वीक में पढ़ने के लिए हाईलाइट करके रखे थे वो उस दिन रिवाइज करना होता है। तो ऐसा ही होता है। बाकी सब्जेक्ट वाइज तो वो वेरी करता रहता है। वीक टॉपिक्स एंड हाउ आई हैंडल देम। मेरा जो वीकेस्ट टॉपिक है, पूरा वीकेस्ट सेक्शन है वो जनरल स्टडीज ही है। जीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रॉम स्टार्टिंग। मेरा जो भी स्कोर है वो जीएस की वजह से ही कम होता था मॉक में भी। अभी भी प्री में जीएस ही है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो बहुत ज्यादा रटना नहीं हो पाता है उसमें हमसे, तो फिर हम उसमें ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जिससे कि बायो नहीं पढ़ पाते अगर हम, तो बायो में जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल विटामिन, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स और डिसीजेस, इस तरह के टॉपिक को हाईलाइट करके सिर्फ उनके अच्छे से नोट्स बना के उनको प्रॉपर रिवीजन करते रहने से एटलीस्ट उतना कवर रहता है जितना आजकल ज्यादा ट्रेंड में पूछा जा रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैथ में कुछ टॉपिक वीक हैं तो उसके लिए भी पहले बेसिक से पढ़ के किसी टीचर से अच्छे से नोट्स बना के उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहने से और उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लेने से कुछ हद तक आपका जो वीक है वो सही हो जाता है। फिर मॉक के थ्रू जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा फिर आप उसे देखिए, मे बी वो आपसे गलत भी हो जाए बट अगर उससे 1-2 बार आपके सामने वो मॉक के थ्रू आ गया तो फिर वो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। दिस इज द वे टू हैंडल वीक टॉपिक्स। Next doubt is from Ms. Jyoti Pandey. What is the ideal time required to prepare for SSC exams? मैम आइडियल टाइम जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की रीडिंग वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन्हें प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर करने में अप टू 10 मंथ्स लग जाएंगे। जिनकी स्कूलिंग अच्छी है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मैथ्स की, इंग्लिश की, वो 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में प्रीलिम्स का अच्छे से फिनिश कर सकते हैं सिलेबस। उसके बाद सीजीएल मेंस के लिए आपको 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है प्री के बाद। एंड टीयर 3 के लिए भी आप टीयर 3 इजी होता है, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टाइपिंग के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बट प्रीलिम्स के लिए अप टू 10 मंथ्स आपको चाहिए होंगे। एंड अगर आपका बेस वीक है तो फिर उसमें आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी।
Next doubt is from Sanskar Guru. What other exams have you cracked? See, I became eligible for government exams last year only क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो 18 के बाद ही आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर ओनली आई बिकेम एलिजिबल। उसके बाद लास्ट ईयर जो भी 2020 का CGL, CHSL एंड MTS था, उसका स्कोर कार्ड हमने यहाँ पे आपसे शेयर कर रखा है। उसके अलावा स्टेट एग्जाम्स यूपी पेट हुआ था वो, एंड यूपी बीएड का एंट्रेंस टेस्ट, अभी ESIC का एक एग्जाम हुआ था, तो ESIC का एग्जाम दिया था, उसमें भी प्रीलिम्स में मेरे 185.5 मार्क्स थे एंड मेन 30 अप्रैल को हुआ था। मई एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो जैसा भी रहेगा आई विल शेयर ऑन चैनल। यूपी पेट में मेरा 92 स्कोर था, 92 पॉइंट समथिंग स्कोर था, 99.99 8% थी। यूपी बीएड में भी मेरी रैंक यूपी में 105 थी, बट SSC CGL की प्रिपरेशन की वजह से हमने उसमें एडमिशन लिया नहीं था। सो इतने ही एग्जाम्स हैं। उसके अलावा अभी CGL 2021 का प्रीलिम्स देके आए हैं, CHSL का प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है एंड अपकमिंग MTS को फिल नहीं किया है हमने। सो दैट्स ऑल। Next question is from Explainer भैया, how many hours to study every day to get a top rank in SSC CGL? सी इसका भी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट मेरे ओपिनियन में घंटों से ज्यादा मैटर करता है आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। मेरे पास टेलीग्राम पे एक डाउट आया था एक लड़की का कि दीदी मैं सुबह से 6:30 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, बट उसमें से भी सिर्फ 3, 3.5, 4 घंटे की स्टडी क्वालिटी स्टडी हो पाती है। तो ऐसे इतने सारे घंटे पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं है कि आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं बट उसमें से क्वालिटी स्टडी सिर्फ 3-4 घंटे की है। अगर आप कहीं पे वर्किंग नहीं है तो आप एटलीस्ट 8 आवर्स तो दे सकते हैं डेली, बट अगर आप कहीं वर्किंग है तो भी आपको 4 आवर्स अप्रॉक्स देने पड़ेंगे। मैथ्स इंग्लिश तो आपको डेली करना पड़ेगा CGL के लिए, एंड अगर आप वर्किंग नहीं है तो कोशिश करिए कि आप 8 आवर्स तक एटलीस्ट डेली दीजिए। उसके बाद आपको अपने जो भी स्टडी आवर्स है उसमें प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि किन टॉपिक पे आपको ज्यादा इनपुट देना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन भर GS पढ़ा करते हैं, तो GS को आप कितना भी पढ़ लीजिए उसमें आपका स्कोर एक एवरेज स्कोर ही रहेगा, आप कभी भी 50 आउट ऑफ 50 टारगेट करके नहीं जा सकते। बट इस चक्कर में लोग अपना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वीक कर लेते हैं। तो ये आवर्स पे ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे सेट कर रहे हैं अपना शेड्यूल, कितनी प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। अपने वीक सब्जेक्ट को टॉप पे रखिए, उसके बाद जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, एंड 8 आवर्स सफिशिएंट है बट अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो। Does Exam Cluster offer paid courses for SSC preparation? Exam Cluster ने एक पेड इवेल्यूएशन पैकेज लॉन्च किया था CHSL Tier 2 के लिए, उसके रिव्यूज काफी अच्छे रहे थे एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर यू। जैसे ही कुछ प्लान एग्जीक्यूट होता है वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू ऑन द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। इस कोचिंग नेसेसरी फॉर SSC प्रिपरेशन? ऐसा नहीं है कि इस कोचिंग मैंडेटरी है SSC की प्रिपरेशन के लिए, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके अलावा बहुत अफोर्डेबल ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप कोचिंग की जगह सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो फिर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोचिंग में एक माहौल होता है कि अगर वहाँ पे कोई सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है तो फिर आप फोर्स्ड फील करेंगे कि हाँ वो टॉपिक आपको भी करना है, एंड घर पे ऐसा नहीं होता है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो आपको अपना खुद से डिसाइड करना होता है एंड खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आना होता है कि हाँ मुझे ये इतने टाइम में कवर अप करना है, एंड उसके बाद मॉक देके खुद को इवेल्युएट करना होता है कि कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कोचिंग में कई सारे बच्चे होते हैं तो फिर एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। घर पे आपको वो मॉक से क्रिएट करना पड़ेगा एंड घर पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप डेली अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। कोचिंग में आपको डेली जाना ही है, आपने वहाँ पे पे कर रखा है फीस, आपके ऊपर टीचर्स का प्रेशर रहेगा। घर पे वो प्रेशर नहीं होता, वो आपको अपने लिए खुद क्रिएट करना होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कोचिंग जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। बट अगर आप कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं तो आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, एंड यूट्यूब पे काफी ज्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। इवन हमने भी वहीं से स्टडी सारा कर रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है SSC की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योति पांडे, विल यू जॉइन SSC MTS जॉब? मैम मेरा CHSL का भी अभी रिजल्ट आया है, आई हैव शेयर्ड द स्कूल कार्ड ऑन चैनल, उसकी टाइपिंग लगी हुई है, एंड ESIC का एग्जाम दिया था तो प्री क्लियर हो गया है। मेंस में भी हम होपफुल हैं कि क्लियर हो जाएगा, उसका भी स्किल टेस्ट होगा फिर। तो अगर MTS के DV से पहले इनमें से कुछ भी फाइनल हो जाता है या एटलीस्ट होप हो जाती है कि हाँ ये फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा,
तो फिर हम एमटीएस का डीवी भी स्किप कर देंगे, क्योंकि उससे अच्छे एग्जाम्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसकी सीट वेस्ट करके कुछ भी फायदा नहीं है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ नहीं हो पाता है तो फिर मे बी आई हैव टू ज्वाइन एसएससी एमटीएस। लेट्स सी क्या होता है। एक डाउट मिस हो गया। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथ्स एंड रीजनिंग। सो मेरे जो मैथ्स टीचर थे ड्यूरिंग स्कूल, उनका एक फेमस सा डायलॉग था कि मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो जितना ज्यादा आप मैथ्स हो या फिर रीजनिंग में भी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होता चला जाएगा। अच्छा, एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ ट्राई कर सकते हैं कि आप टाइमर लगा लीजिए। जैसे आपको 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करने हैं या 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करने हैं फ्री के लिए, हाँ मैं बता रही हूँ। तो आपने 25 मिनट्स का या 30 मिनट्स का टाइमर लगा लिया, एक सेट ले लिया क्वेश्चन का, जिससे आप अलजेब्रा रिवाइज कर रहे हैं तो 1 to 25 नंबर तक क्वेश्चन आपने ले लिए एंड उसको उस टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाइए। फिर जब आगे दूसरे सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आपसे बीच में छूटे हैं स्किप करके गए आप उन्हें सॉल्व करिए। मतलब जैसे आप मॉक में देते हैं वैसे डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 घंटे का टाइमर लगा लीजिए, 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए एंड उनको इसी तरह से करिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे स्किप करके आगे बढ़ गए, फिर उसको आगे फिर से देखा जब आगे के क्वेश्चन इजी वाले हो गए। तो इस तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्लस आपका ये भी बढ़ेगा कि आप एक ही क्वेश्चन पे बार बार जूझ के जो इजी वाले क्वेश्चन है उनको मत छोड़ के आए। टफ वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर लेंगे, इजी जल्दी कर लेंगे, तो इससे भी आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एंड रीजनिंग के लिए भी आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना उतने ज्यादा आपको लॉजिक्स क्लिक करने लगेंगे। जितने भी जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे इजी वाले, तो आपको दिखेगा कि बेसिक स्क्वायर की ट्रिक्स, प्लस माइनस वाली ट्रिक्स है। फिर जब आप हाई लेवल क्वेश्चन करोगे तो देखोगे काफी ट्विस्टेड से लॉजिक्स होते हैं। तो जब आप कई सारे लॉजिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो लॉजिक्स फिर आपको क्वेश्चन देख के क्लिक करने लगेंगे। प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा। जीके सेक्शन में कम से कम कितना मार्क्स का टारगेट होना चाहिए? जीके एसएससी का सामान्य ज्ञान से असामान्य ज्ञान हो चुका है, तो आप इसमें कुछ भी टारगेट करके मत जाइएगा, डिसअपॉइंट होना पड़े। मेरा टिप ये रहेगा कि आप बाकी 3 सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखिए और जीके में 30 तक का टारगेट रखिए। अगर 20 to 30 कुछ भी स्कोर हो रहा है आपका तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, जैसा अभी जीएस आ रहा है। बस कोशिश ये करिए कि जो इजी वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपसे गलत ना हो। कुछ जो क्वेश्चंस बहुत ही अब्रप्ट पूछे जाते हैं वो किसी के सही नहीं होंगे, लाइक बहुत ही यूपीएससी काइंड ऑफ बंदा होगा जो वो सही करके आएगा, बट जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आपसे सही रहे। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर से पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा कि जो क्वेश्चन ट्रेंड्स पूछे जा रहे हैं उनको आप पढ़ पाए एंड कवर अप कर पाए। एंड जीके में 20 to 30 का अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं एंड स्कोर कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड कि बाकी 3 सेक्शन में आपका स्कोर अच्छा जा रहा है। बेस्ट फ्री कोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस। तो सर इंग्लिश के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। जीएस के लिए जो एमटीएस वाली वीडियो हमने बनाई थी उसमें जो भी सोर्सेज हमने आपको बताए थे वो काफी अच्छे सोर्सेज हैं, मतलब आप वहां से किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। उन सारे टीचर्स ने जो भी सब्जेक्ट के हमने टीचर्स बताए थे तो काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड मैथ्स के लिए गगन सर के चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ, उसके अलावा अभिनय सर के चैनल पे भी मिल जाएगा। पवन राव सर, रेमो सर, शुभम जैन सर, ये सब काफी अच्छा पढ़ाते हैं और इनके यूट्यूब चैनल पे आपको काफी सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो इनमें से आप एक कोई टीचर डिसाइड कर लीजिए या 2 टीचर डिसाइड कर लीजिए। अगर किसी एक के चैनल पे सारा कुछ नहीं अवेलेबल हो जो आपको चाहिए तो 2 टीचर्स डिसाइड कर लीजिए एंड उनके वीडियोस से आप कवर कर सकते हैं। मैं मैथ में एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर से पढ़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम भी होगी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉरी, बट एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैथ में जितना भी आप पेन पेपर पे घिसोगे उतना ही वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर के वीडियोस से देखने से मैथ्स नहीं आएगी। आप बेसिक किसी एक टीचर से पढ़ लो जिससे आपको परसेंटेज पढ़ना है। आपने राकेश यादव सर की परसेंटेज वाली वीडियो उठाई, इससे बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपने सारे प्रीवियस ईयर उठा लिए, पिनाकल उठा लिए, फिर कहीं से पीडीएफ वगैरह उठा लिए जितने भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट रहे हैं टीसीएस वाले, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर उसको रिवाइज कर लिया। फिर थोड़े दिन बाद जब उसमें जो मार्क क्वेश्चन आपने कर रखे थे टफ लग रहे थे आपको, उनको रिवाइज कर लिया। इस तरह से मैथ आपकी कवर होगी। सिर्फ वीडियोस देखते रहने से आपकी मैथ कवर नहीं होगी। हाँ, आप 2 टीचर से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि कई सारे टीचर्स यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाते, तो ये हो सकता है कि हाँ एक टीचर से आपने पढ़ लिया और दूसरे टीचर से उसे कॉम्प्लीमेंट कर लिया। बाकी एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ आपको टाइम फिर बाद में आपको लगेगा कि हाँ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाए।
कितने मंथ्स की करंट अफेयर प्रिपेयर करें एसएससी एमटीएस के लिए जो कि जुलाई में है? सी अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है तो उन्होंने करंट अफेयर के नाम पे हिस्ट्री पूछ रखी है, लाइक 2020 का 2021 स्टार्टिंग का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको पूरा एक साल का करंट अफेयर देखना पड़ेगा। एंड अभी सीएचएसएल होने वाला है तो सीएचएसएल से इसका ट्रेंड और पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एसएससी सीजीएल में ऐसा किया गया है या सीएचएसएल में भी ऐसा हो रहा है। बट टू बी ऑन सेफर साइड आपको एटलीस्ट एक साल का जो भी हॉट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स या फिर जो भी इस तरह की चीजें थी, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह, ये सब आपको एक साल की पूरी देख के चलनी चाहिए। एंड बाकी सीएचएसएल के बाद चैनल पे कुछ वीडियो आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा क्या करंट अफेयर कितने मंथ्स का करके जाना है। Last 10 days tips to get a good score in CHSL 2021. फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं होइए। अगर आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो रिलैक्स फील करिए, आपने जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। कुछ नया पढ़ने की जगह रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको लगते हैं, आपने मैथ्स की कुछ फॉर्मूला बुक बना रखी होगी, मॉक में एरर वाली कॉपी बना रखी होगी, तो उनका प्रॉपर रिवीजन करिए। लास्ट का एक दिन रिलैक्स करने के लिए छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी दिन है उसमें आपको रिविजन करना है, बहुत सारा रिविजन करना है। कुछ भी नया पढ़ने को भी अवॉइड करिएगा, वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेगा, उससे ज्यादा कुछ आपको हेल्प नहीं मिलेगी एग्जाम में। और मॉक देते रहिए। जिस टाइम में आपका स्टेटस आ गया होगा तो जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उस टाइम पे बैठ के मॉक दीजिए ताकि आपका ब्रेन जो है उस वक्त एक्टिव रहे। एंड अपनी हेल्थ का भी अच्छा ख्याल रखिए ताकि आप उस वक्त हेल्थी रहें। एंड बाकी जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना चाहिए, इस तरह की चीजें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बट अभी आई विल से कि आप सबसे ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें। जो भी इम्पोर्टेंट आपने फॉर्मूला नोट्स बना रखे होंगे मैथ्स के, इंग्लिश के जो भी वोकैब्स वगैरह प्रीवियस ईयर के आपने हाईलाइट कर रखी होंगी, जीएस के जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे उनको रिवाइज करिए। प्लस सीजीएल के आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख लीजिए। आरबीई चैनल पे आपको यूजुअली मिल जाएंगी सारी कुछ मॉक फॉर्मेट में, तो वहां से आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे सीजीएल में। तो वैसे ट्रेंड रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अगर उनमें से कुछ आपका कवर नहीं हुआ है तो फिर आप उसे कवर कर लीजिए जल्दी से। यस, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएचएसएल एग्जाम। सो दिस वाज द वीडियो। अगर अभी आपका और कुछ क्वेश्चंस हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।